नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू के ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण पर वाक्य शुद्धि कंप्लीट करा दिए थे, उसी पर आज हम कुछ टॉप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में 2-4 क्वेश्चन इसके आते ही हैं। और इसमें हमें कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि इसमें वर्तनी देखना होता है, संज्ञा देखना होता है, सर्वनाम देखना होता है, विशेषण देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, क्रिया विशेषण। तो हम उसको ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चन हल कराएंगे, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, ये किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। दादी का प्राण निकल गया। 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है हमें। तो मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, यही सही है। अब मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। तो देखिए अनेकों इसमें क्या है, बहुवचन है, और जबकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये जो है गलत है। अब इसमें क्या गलती है देख लेते हैं। दादी का प्राण निकल गया, तो प्राण क्या है, बहुवचन है, ठीक है। प्राण क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन होगी। तो दादी के प्राण निकल गए, इसलिए इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। 4 आदमी के लिए खाना बना दो। देखो 4 आदमी, 4 क्या है, बहुवचन है, तो 4 आदमी क्या है, बहुवचन हमें लिखना होगा। तो 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। तो 4 आदमियों के लिए, यानी कि यहाँ वचन संबंधी यहाँ भी अशुद्धि है। तो इसका जो है शुद्ध कौन है, इसमें 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न वाक्य की किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया है। तो आधी रात से सोने के कीमत होगी, की नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सोना क्या है, पुल्लिंग है, सोने की कीमत नहीं होगी, सोने की कीमत में उछाल आई है, इसलिए कारक, तो इसमें कारक संबंधी क्या है, अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है। कृष्णा जी के अनेकों नाम है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें तीनों सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन इसमें त्रुटि है। अब देख लेते हैं कौन सी त्रुटि है इसमें। तो इसमें अनेक देखिए अपने आप में बहुवचन है, इसलिए यहाँ मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये लिखा जाएगा कृष्णा जी के अनेक नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, ठीक है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो। अभी तक पत्र नहीं मिला। तो ये भी सही है, ये भी सही है, गलती इसमें है। अब इसमें क्या गलती है, तो देखिए सज्जन को अगर हम अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो ये होगा सत धन जन। तो सत का मतलब शत, अच्छा, और सद, और जन का मतलब होता है लोग। तो ये देखिए पुनरुक्ति हो गई, यानी डबल बार आ गया, वही शब्द 2 बार आ गया। तो हमें जो है 2 बार नहीं, दोहराना नहीं है शब्दों को। तो या तो सज्जन लिख देते, जो है लोग नहीं लिखना था, क्योंकि जन माने भी लोग होता है, लोग माने भी हो, तो होना चाहिए था कि सज्जन भला ही सोचते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है दोहराव की गलती हुई है, यहाँ दोहराया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि हमें पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता बनाए रखना होगा। तो ये तो सही है, यदि हमें पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता बनाए रखना होगा, तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो यहाँ कहाँ त्रुटि है, तो कुछ लोगों को लगता है कि, तो लगता है कि में भी यहाँ पहली बात तो छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, और दूसरी बात ठंडक पहुँचती नहीं, बल्कि ठंडक क्या होता है, मिलती है, ठीक है, बल्कि ठंडक क्या होती है, मिलती है। ठंडक पहुँचती नहीं, ठंडक मिलती है। तो यहाँ 2 त्रुटि है, उसे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, और यहाँ ठंडक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती।
तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती। तो उपयुक्त शब्द में अशुद्ध अंश क्या है? मुझे आज खाने का। तो मन नहीं होता, क्योंकि मन क्या है? पुल्लिंग है। तो इसलिए यहाँ भी क्या है? होता है। आज खाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पुल्लिंग यानी कि यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। हाँ, तो ठीक है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। न्यायालय में इसको निर्दोष ठहराया गया। न्यायालय में इसको निर्दोषी बनाया गया। यहाँ निर्दोष ठहराया नहीं होगा, बल्कि निर्दोषी ठहराया गया। और न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? अपराधी लगाने का मतलब होता है जैसे तुरंत उसका अपराध, मतलब उस पर संदिग्ध बातें होती हैं। तो यहाँ यही वाला सही होगा। निर्दोष नहीं ठहराया जाता, निर्दोषी ठहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। लालसा बढ़ती नहीं भाई, लालसा बड़ी होती है, यानी कि बड़ी लालसा थी। तो यहाँ ये गलती है। गर्मी की, यानी यहाँ विशेषण संबंधी गलती है। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ठीक है। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, परिवारियों नहीं परिवारों के साथ, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। और यहाँ भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है बड़ी। विश्वनाथ अपने परिवारों के साथ किसी महानगर में छोटे मकान में रहता है। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अब यहाँ हमने नहीं होगा, ये ने जो लग गया कारक, यहाँ ने नहीं लगना था। हम जीवन में सब कुछ, हमें सब मतलब हमें होना चाहिए था, हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है। मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं। पिता ने मेरे से कहा, मेरे से नहीं बल्कि मुझसे कहा। तो यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। यहाँ बहुवचन होगा, ठीक है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है। प्राण, अक्षत, हस्ताक्षर और क्या कहते हैं रोम, ये सब किसमें होते हैं? बहुवचन में। तो मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, यानी मैंने अपने हस्ताक्षर, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अपना का कोई मतलब ही नहीं है, अपना करना ही है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। वे अपना झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। देखिए, बुरी चीज़ों की आशा नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए आशा नहीं होगा यहाँ। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, यानी यात्री बहुत दूर से आए हैं, दूरी है ना, बहुत दूर से आए हैं। फिजूल मत झगड़ो, बेफिजूल मत झगड़ो। बे का मतलब होता है नहीं, और फिजूल का मतलब व्यर्थ होता है। तो जब यहाँ नकारात्मक हो गया तो यहाँ फिजूल के पहले बे नहीं लगना चाहिए था। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया। उसका घर मेरे को मालूम नहीं। मालूम देखिए यहाँ वर्तनी संबंधी शुद्धि है, बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। मैंने यहाँ कब बोला, यानी कि मैंने, हाँ, मैंने यह कब बोला, मैंने यह कब कहा होगा, बोला नहीं। मेरे से मत उलझो घर जाओ, मुझसे मत उलझो घर जाओ, ये होगा। तो यहाँ सर्वनाम संबंधी शुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। इसमें त्रुटि नहीं है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, देखिए बहुवचन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन सा हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है।
आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, होना चाहिए, बन गई है नहीं। तो इसमें यही त्रुटि है, इसमें ये वाला गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। देखिए प्रसारण होता है ना, तो इसलिए प्रसारित किया गया है, यानी फैलाना है, प्रसारण का मतलब फैलाना, प्रसारित करना, तो ये प्रसारित होगा। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर नहीं होगा बल्कि लेकिन होगा, यहाँ लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल में होता है। स्वर्ग और नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे पास दे रखी है, तो ये वाला सही होगा, पर की जगह यहाँ लेकिन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, ये देखिए ये तो हो गया, हमें लगता है परिवारियों नहीं होगा, परिवारों होगा, यहाँ वर्तनी है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये सही है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बढ़ी लालसा थी। देखिए बढ़ी है तो बड़ी हो जाएगा, वहाँ बढ़ी नहीं होगा। गर्मी की उमस होने के बाद, तो ये सब सही है। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, तो केवल वही वाला सही है, बाकी होने को हुई नहीं, शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो। तो लेकिन इसमें कौन सी त्रुटि है, तो बुराई का त्याग नहीं, अच्छाइयों, अगर यहाँ बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन होना चाहिए, तो यहाँ बुराइयों होना था, इसलिए यहाँ त्रुटि है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वह दंड देने योग्य है, तो वह सोमवार को आएगा, वह उसकी कमीज नहीं है, तो वह दंड देने के योग्य नहीं, योग्य अच्छे कार्यों में होता है। जैसे वो कोई चीज़ अच्छी पाने के योग्य, योग्यता में योग्य का प्रयोग किया जाता है, वह दंडनीय है कहना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। मजदूरों के अनेक काम है, मजदूरों के अनेकों काम है, मजदूरों के अनेकों काम है, मजदूरों के को अनेक काम है, तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। देश प्रेम के कारण ही किसी के देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो देखिए इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, देश ऐसे नहीं लिखा जाएगा, देश, इसलिए यहाँ पर गलती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचाने। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ठीक है। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, इस लड़की ने कोई काम ठीक से, यहाँ इस लिखा जाएगा। सोमवार को हम चर्च को जाते हैं, सोमवार को चर्च जाते हैं, ये होगा। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, जन माने लोग और लोग, तो इसलिए लोगों गलत होगा, यानी दुर्जन को सुधारना कठिन है, लोगों को हटाना होगा। यहाँ पुनरुक्ति यानी कि 2 बार दोहराया गया है शब्द को, तो इसलिए ये अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी है, तो बीमारी देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है, सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है,
मेरा नाम श्री मोहन है। देखिए अपने नाम के जब खुद अपना नाम बताना होता है तो वहाँ जी या श्री नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो इसमें ये शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कुछ दरबारी बीरबल की को मुसीबत में फंसाने के सही तरीके सोचते रहते थे। यहाँ देखिए बीरबल को मुसीबत, यहाँ वर्तनी संबंधी है, शुद्ध है। मुसीबत में बड़ी सा होना चाहिए था, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न विकल्पों में सही शब्द है पुनर्जागरण, देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ना के ऊपर देखिए, पढ़ के देखिए, ना के बाद रहा है तो पूरा न जागरण नहीं होगा भाई, तो ना के बाद रहा है तो जाके ऊपर ही होगा। छोटी सी गलती हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो ना के बाद रहा होगा, ये अक्सर आता भी है पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वाह कितना घृणित दृश्य है। देखिए वाह घृणा के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, आश्चर्य के लिए, अच्छी बात के लिए, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ओह कितना घृणित दृश्य है, तो आश्चर्य, खुशी, निराशा के लिए भी, या कोई नई मतलब कोई नई चीज़ दिखी तो हम कह दिए ओह, लेकिन घृणित दृश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। घृणित के लिए केवल छी छी इस तरह प्रयोग किया जाएगा। आह कितना घृणित दृश्य है, तो आह भी मतलब अच्छे के लिए प्रयोग किया जाएगा, घृणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए सही वाक्य पहचानिए। तो लगभग और करीब एक ही बात है, तो यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे, यहाँ लगभग या करीब, तो यहाँ करीब नहीं होगा, तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दिए गए विकल्पों में उचित एवं शुद्ध पहचानिए, वाक्य पहचानिए। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, इसका मतलब क्रम नहीं सही है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, आजकल शिक्षा का बड़ा महत्व है, शिक्षा पर बड़ा महत्व है, तो ये गलत है, पर नहीं होगा, तो यहाँ जो है यही वाला सही है। शिक्षा का अत्यधिक महत्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न दिए गए वाक्यों में सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो देखिए लक्षण और आचरण ये सब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आचरण जो होता है वाह्य होता है, यानी बाहरी देखने में होता है आचरण, जबकि गुण आंतरिक होता है, इसलिए ईमानदारी क्या है, श्रेष्ठ गुण है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वह महिला बहुत विद्वान है, तो विद्वान नहीं होगा, इसमें कैसी अशुद्धि है, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, संज्ञा संबंधी, तो विद्वान नहीं होगा, यहाँ विदुषी होगा, वह महिला बहुत विदुषी है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पहचानिए, वह स्वयं आएगा। वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए, सही ये भी है। दूध में क्या पड़ा है, कौन पड़ा पूछ रहा है, तो कौन आदमियों को दर्शाता है, यानी मनुष्य को दर्शाता है, और तो यहाँ क्या वस्तु के लिए यहाँ क्या पड़ा है ये जानना होगा। वह सुंदर शोभा धारण करता है, तो सुंदर और शोभा का तात्पर्य एक ही है, तो हम एक ही चीज़ लिखेंगे, चाहे सुंदर लिखें चाहे शोभा लिखें। तो यहाँ पुनरुक्ति हुई, यानी कि दो बार दोहराया गया है सब, तो इसलिए यहाँ पर ये गलती है। तो ये पर कौन सही है, सही ये भी है, तो यहाँ दोनों सही हैं, लेकिन ये सही। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है। उसने धीमी स्वर में बताया, तो स्वर कैसा है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ धीमे होगा, धीमी नहीं होगा। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए हैं, ये शुद्ध है। उसने कुछ देर से उत्तर दी, उसने दिया, क्योंकि वह का उसने जो है कैसा है, कुछ देर से उत्तर देना पुल्लिंग होता है, इसलिए उसने उत्तर दिया होगा, तो यहाँ दिया होगा, क्योंकि उत्तर क्रिया जो होती है पुल्लिंग होती है।
सीता और सीता वन को गई, तो राम और सीता वन को गए होगा। पहली बात तो बहुवचन होगा। दूसरी बात, राम और सीता एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। तो जब इस तरह का होता है तो जो है दोनों बहुवचन होगा और उसकी क्रिया होगी पुल्लिंग। अगर एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया पुल्लिंग होगी और जो है बहुवचन होगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। तो 3 बहुवचन है तो यहाँ नगर भी बहुवचन होगा, तो 3 नगरों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय का मतलब होता है दर्शन के योग्य, तो यहाँ योग्य लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि दर्शनीय का मतलब ही है दर्शन के योग्य। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, योग्य नहीं लिखना चाहिए। दर्शनीय अगर होगा तो दर्शन योग्य वो खुद हो गया उसका अर्थ। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य है, ये क्रम सही नहीं है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य है, ये योग्य जो है अधिक पदत्व दोष है इसमें। भारत में स्त्रियों को सम्मान किया जाता है। तो देखिए जहाँ सम्मान की बात आती है तो वहाँ का प्रयोग संबंधवाचक का होता है, ठीक है। तो जहाँ सम्मान किया जाता है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार सम्मान के साथ का या के का प्रयोग किया जाता है, का या के का, को का प्रयोग नहीं किया जाता। और सम्मान एक भाववाचक संज्ञा है, जिस शब्द का सम्मान किया जाता है तो वहाँ को नहीं प्रयोग किया जाता। सम्मान क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, और जिसका सम्मान किया जाता है वहाँ को का प्रयोग नहीं होता, बल्कि का और के का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो है कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं। शुभ संध्या, धन्यवाद।